नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैनल है और यहाँ पर आपको सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी। CUCT की हो गई और आपकी JNU BHU जामिया और ड्यू की, समझ गए। कॉमन जो एप्टीट्यूड का पेपर होने वाला है हमारा CUCT का, चाहे बात करें अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहे बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो दोनों का जो कॉमन पेपर होगा उसकी हम तैयारी चैनल पे कराएंगे आपके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी और उस चैनल पे आपको क्लासेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको केवल कॉमन एप्टीट्यूड जो पेपर आने वाला है CUCT के अंदर, बात करें ड्यू के अंदर और JNU में, वो आपको यहाँ बताया जाएगा और क्लासेस और आपकी PDFs नोट्स सभी यहाँ से आपको प्रोवाइड होंगी, समझ गए। इस चैनल पे हम एक टेलीग्राम बना देंगे आपका, जहाँ पे आप सभी ही मतलब स्टूडेंट होंगे, वहीं पे आप सभी बात कर सकेंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे और सारे अपने कॉमन कॉमन जिसके भी डाउट होंगे, हर यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे स्टूडेंट होंगे। कहने का मतलब जो हमारा जो पहला टेलीग्राम चैनल है जो हिंदी साहित्य मेन चैनल का है, उस पर 2000 लमसम बच्चे ज्वाइन हैं जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, समझ गए। वहाँ सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो है हम आपको दोबारा से एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पर आपके केवल स्टूडेंट होंगे और वहाँ पे मैं ऐड होऊंगा और आप सभी मतलब मुझसे डाउट टू डाउट भी बात करेंगे आप मुझसे और अपने डाउट क्लियर कराएंगे, समझ गए। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल एक और बना दूंगा। वहाँ पे आप सभी केवल बात करेंगे, आपके वहीं पे मैं क्लासेस सारी बताऊंगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है कि हमारा जो अब JNU में MA हिंदी का एंट्रेंस होगा तो उसमें मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है। अब जो होगा मैं आपको बता दूं, सिलेबस पूरा का पूरा चेंज। कहने का मतलब ये है, क्योंकि JNU ने जो है आप सभी को पता है, अब जो कुछ दिनों पहले ही CUCT का ऐलान कर दिया है कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे भैया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने के बाद ही हम एंट्रेंस लेने के बाद ही एडमिशन देंगे। अब चाहे बात करें हम UG कोर्सेज के लिए चाहे बात करें PG कोर्स में। और ऐसा ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफ़ी समय पहले ही कह दिया था, दिसंबर में ही कह दिया था और यहाँ पे इन्होंने जनवरी में कहा है JNU ने, समझ गए। बहुत जल्द आपका BHU भी कहने वाला है और AMU और जामिया भी, समझ गए। जामिया तो अभी भी अपना पेपर खुद कंडक्ट करा रही है, बाकी जामिया ने किसी को भी टेंडर नहीं दिया है। कहने का मतलब जैसे JNU, ड्यू और BHU, इसका तीनों को NTA कंडक्ट करा रही थी, पर जामिया का नहीं करा रहा था और AMU में, समझ गए। तो इनका धीरे धीरे जैसे भी हमको पता चलेगा CUCT इन्होंने कंफर्म किया है कि नहीं किया तो आपको पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, UGC के अंडर जो हैं यहाँ पर 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि 54 में से 41 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है मतलब प्रावधान कर दिया गया है कि अब आपका जो है CUCT के माध्यम से ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, समझ गए। तो मैं आपको देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जितने भी हमारे MA हिंदी वाले हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, यहाँ का आपका सिलेबस का पैटर्न चेंज होगा। तो हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, आप सभी को बताएंगे आखिर क्या क्या पैटर्न होने वाला है। देखिए, जो आप पढ़ रहे थे, जो हमने मॉक टेस्ट आपको कराए हैं और जो हम कराएंगे, जो हमारे फर्स्ट चैनल पे पड़े हैं वो 95 वीडियोज़ हैं, वो सभी के सभी करिए। वो तो करनी ज़रूरी है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, पर कॉमन एप्टीट्यूड जो पेपर आने वाला है, समझ गए, जिसके अंदर लाइक बात करें आपकी स्टैटिक जीके होगी, जीके भी स्टैटिक वाली होगी, समझ गए, नॉर्मल जीके नहीं, स्टैटिक जीके होगी। तो स्टैटिक जीके के क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको कॉमन एप्टीट्यूड का पूरा पेपर करवाऊंगा। लास्ट ईयर के पेपर उठाऊंगा कॉमन एप्टीट्यूड के, वहीं से मैं आपको क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और सारे मतलब एक अच्छी तरीके से आपको मैं एक बढ़िया तरीके से तैयारी कराऊंगा। जैसे कि मैं JNU की लास्ट ईयर कराई थी, वैसे ही आपको कराऊंगा मैं कॉमन एप्टीट्यूड की भी, समझ गए। इसी चैनल पर कॉमन एप्टीट्यूड की भी होगी और जो आपका मेन पेपर है उसकी भी होगी तैयारी, समझ गए। हिंदी की तो आपकी चलती ही रहेगी, मैं आपको हिंदी के लिए तो पूरा मैं आप सभी के लिए हमेशा साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। बाकी कॉमन एप्टीट्यूड की हम इसके अंदर तैयारी देखेंगे, समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया कॉमन एप्टीट्यूड जो पेपर होगा उसके अंदर स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये मतलब एक कॉमन पेपर है, ये तो होने ही वाला है। उसमें चेंजेस ये आएंगे कि जैसे आप जिस फील्ड के हैं, समझ गए, जैसे आप कॉमर्स फील्ड के हैं या साइंस फील्ड के हैं या आर्ट्स फील्ड के हैं, तो उस हिसाब से जो है बात करें जो आपका बी पेपर होगा उसमें चेंज आएंगे। हम PG में बात करते हैं, जैसे हम JNU की ही बात करते हैं, JNU में हमारा MA हिंदी है, तो MA हिंदी में हमको जो पेपर बी आएगा उसमें तो सारा हमारा वो ये हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वो तो सारा कॉमन है उनका, जो हमने थर्ड ईयर तक BA में पढ़ा है वही सारा सिलेबस आता है। आप सभी JNU का सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने केवल यही बोला है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
और उसमें जो थर्ड ईयर तक जितना भी बीए में पढ़ाया गया है हिंदी में वो सारा का सारा पूछा जाता है, कोई कॉमन बताते ही नहीं कि यहाँ से सिलेबस उठेगा। तो वही मैंने बोला, हिंदी साहित्य का सारा इतिहास वहीं से आएगा, समझ गए। उसका वेटेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ये पेपर जो होगा आपका कॉमन पेपर ए का मतलब ये रखेंगे थोड़ा कम मार्क्स पे। कहने का मतलब है 100 में से 25 मार्क्स का तक का ये होगा और 75 मार्क्स तक का आपका पेपर बी होने वाला है। तो पेपर बी का जो है वेटेज ज़्यादा है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसमें। मतलब फ़ायदा ये हो जाएगा आपको, मैं बता दूँ, सीयूसीटी के आने के बाद कोई 4 यूनिवर्सिटी हैं, बात करें जेएनयू, बीएचयू, डी और जामिया, समझ गए। तो हम चारों को अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे, अलग अलग फीस फी करेंगे, फीस पे करने के बाद अलग अलग पेपर देने जाएंगे और अलग तैयारी भी है। कहने का मतलब अलग तैयारी है अभी भी, मैं कहने का मतलब है जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी भी अपना पेपर 60 नंबर का डेस्क्रिप्टिव करवाती है, समझ गए। डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसका, लिखित परीक्षा होती है और 40 की ऑब्जेक्टिव होती है। तो जामिया ने तो अभी भी वही पैटर्न रखा हुआ है, पर ड्यू ने 2029 से पैटर्न चेंज करा और देख सकते हैं कि 2022 में इन्होंने उस पैटर्न में थोड़ा एडवांस कर दिया इन्होंने, समझ गए। और ड्यू भी एडवांस हो गया है, पर जामिया भी थोड़ा सा उनका पैटर्न थोड़ा हार्ड पैटर्न है, तो उनका मतलब वो देखा जाएगा, क्योंकि जामिया ने भी सीयूसीटी के लिए ऐलान नहीं किया है, समझ गए। तो जैसे फॉर्म फिल करते हैं तो सभी के लिए अलग तैयारी होती है, अलग एंट्रेंस होता है। बीएचयू की बात करूँ मैं, तो आप सभी ने अगर बीएचयू के पेपर उठा के देखे होंगे तो वहाँ पर व्याकरण आती थी, पर ड्यू में बात करें व्याकरण नहीं है, जेएनयू में भी व्याकरण नहीं है। पर जो जेएनयू के क्वेश्चंस होते हैं वो बीएचयू में नहीं देखने को मिलेंगे, वो ड्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कॉमन एंट्रेंस का पेपर आ जाएगा, जब कॉमन अपना पेपर होने लगेगा तो वहाँ पर एक ही पेपर होगा, उसी की तैयारी करनी है। तो सिलेबस मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला भी हूँ, और जैसे हमें जेएनयू की बताएगा, जैसे हमें जेएनयू बताएगा या ड्यू बताएगा कि हम भैया इस कोर्स के अंदर ये सिलेबस होगा, तो हम उसके हिसाब से आपको अच्छे से बता पाएंगे, समझ गए। वैसे मैं आपको ओवरव्यू देने का मतलब यही है, आपको समझाना कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पेपर बी की तैयारी आपको वैसे ही करनी है जैसे आप कर रहे हैं, समझ गए। पर कॉमन एप्टीट्यूड का पेपर मतलब ये है कि आप जो है जीके पढ़ा करिए, स्टैटिक जीके पढ़ा करिए, मैथ के क्वेश्चंस करा करिए, एप्टीट्यूड की कोई बुक ले आइए, अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन आएंगे, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपकी बात करूँ मैं मैथ में अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। तो एडवांस में ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब मतलब एडवांस लेवल में आया था, तो एडवांस नहीं आएगी, अर्थमेटिक तक का ही पूछा जाएगा, समझ गए। बात करें इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी नॉर्मल नॉर्मल आपका आएगा, तो इंग्लिश का भी हो जाएगा, स्टैटिक जीके भी हो गया हमारा। बस ये 3-4 पैटर्न आएंगे। रीजनिंग आ जाएगी थोड़ी बॉडी, जैसे आप बीएड के अगर आपने कभी मतलब अब तो आप नए हैं, अगर आपने बीएड का दिया होगा एग्ज़ाम तो बीएड में देखा होगा नॉर्मल जीके आती है और नॉर्मल अपनी जो है रीजनिंग आती है। पर उसकी मैं तैयारी कराऊंगा आपको, क्योंकि उसकी तैयारी मैं आपको बेटर करा दूंगा, इसलिए क्योंकि मैं खुद कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, तो मैं आपको उसका सही से बताऊंगा, समझ गए। बाकी हिंदी की तो मेरे को पता ही है, हिंदी की तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे होती ही है बेहतरीन तरीके से तैयारी, आपको मैं बता ही दिया हूँ। बाकी कुछ भी क्लासेस की जो अब नोटिफिकेशन आएंगी आपको यही हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी, हिंदी साहित्य 2.0 पे। और टेलीग्राम चैनल आपको बहुत जल्दी बनने वाला है, आप सभी जितने भी 22 से 17 वाले हैं ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मैं इस चैनल पे बताऊंगा, उस पर केवल आप ही लोग ज्वाइन होंगे, और जहाँ पे जो हमारा मेन चैनल में 2000 बच्चे ज्वाइन हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो उससे ये रहेगा कि आप आपस में क्वेश्चंस कर सकते हैं, कि कोई क्वेश्चंस आया, जैसे जीके का मैंने कोई क्वेश्चन उठाया और आपको पोल करके दिया, तो उसमें देखा जाएगा ये कि हाँ भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सही आंसर दे रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो गलत दे रहे हैं। तो अपने को लगे कहाँ यार हमारी जीके जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और बी पेपर भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि इसके आने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी ये भी हो जाता है, बात करें यूजी में आ जाएगा तो यूजी में रहता है कि 12th के बाद ही, 12th के अंदर ही अंदर, बाद क्या 12th से पहले ही पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी कॉमन एप्टीट्यूड पेपर की। पर हम जो ये देखते हैं कि 12th कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर ली, उसका जब मास्टर भी कर लेते हैं, मास्टर करने के बाद जब हम बीएड देते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब हम ऐसे मतलब सिलेबस पढ़ते हैं। पर हमें पहले ही मिल जाएगा, पर इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा बच्चों को, समझ गए। तो होना भी चाहिए। और सी टेस्ट भी मतलब हैं काफ़ी कम रहती हैं, बाकी तैयारी अगर हमारी बढ़िया रहेगी, सब कुछ हम अच्छे करेंगे तो आपका अच्छे से निकल सकते हैं, समझ गए। बाकी जो 95 वीडियोज़ हैं एमए हिंदी वाले, आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैं अभी से बोल रहा हूँ। अगर आपने वो पेपर सारे के सारे कर लिए तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पेपर बी में। पेपर ए की तैयारी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है और कराऊंगा भी मैं, कुछ कुछ मैं आपको जो पैटर्न है वो मैं कराऊंगा, समझ गए। बाकी सभी की नहीं बोलूँगा मैं, जैसे कि मैं बात करूँ
पेपर ए में मैं आपको जीके के पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ। पर इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का मुझे खुद सारा पैटर्न पता नहीं है, कैसे क्या सिलेबस देने वाले हैं। पर जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। हिंदी का आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बस यही है कि हाँ, आप सभी अगर जुड़े रहेंगे यहाँ पर एंड तक तो आपको सफलता निश्चिंत मिलेगी, मैं इतना आपको बता दूँ, समझ गए। बाकी मैं सभी का आपको बताऊंगा, ये आप डर के ना रखिए कि हाँ कितना सिलेबस हमें पता चलेगा कितना नहीं पता चलेगा। सभी सिलेबस पता चलेगा आपको, अच्छे से तैयारी भी पता चलेगी कैसे करनी है। स्ट्रेटजी एकदम ऐसी होने वाली है कि बस जिसे कहते हैं कि हाँ एंट्रेंस में नंबर आएगा आपका, समझ गए। तो बाकी अब धीरे धीरे जैसे भी अब अभी केवल इन्होंने कहा है कि हम सीयूईटी लेंगे, पर यार सिलेबस बताओ, पैटर्न बताओ, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है बताओ। क्योंकि जेएनयू में तो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर मे बी अब जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, समझ गए। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसलिए हमको जो है तैयारी भी उस हिसाब से रखनी है। तो अभी जेएनयू बताएगा, जैसे भी ड्यू बताएगा तो उसकी मैं अप टू डेट आपको दूंगा। पर हम सीयूईटी का एक बार हम देखते हैं, पेपर वेपर उठाते हैं लास्ट ईयर के जो इससे पहले, क्योंकि 41 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सीयूईटी को मतलब कह दिया कि हाँ हम इसको सीयूईटी से ही करवाएंगे। पर जो 54 में से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ रह रही हैं उन्होंने नहीं कराया है, समझ गए। बाकी जो 41 जो अब यूनिवर्सिटी हैं उनमें से पहले भी हो रहा होगा सीयूईटी। तो हम देखेंगे कि सीयूईटी का कैसा पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि एनटीए कंडक्ट कराएगा, आपको बता दूं एनटीए ही सीयूईटी पहले से करा रहा है, और जेएनयू और ड्यू का भी एनटीए ही कंडक्ट कराएगा। तो उसके लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे आखिर कैसे किए हैं, मैथ के कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्टैटिक जीके के पार्ट कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस होंगी, केवल आपको क्लासेस पूरी करनी है और नोट्स बनाने हैं, बस इतना ही मैं आपको कहूँगा। बाकी बुक्स अगर लेनी पड़ी तो बुक्स के लिए भी आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको क्या करना है। तो सब बात की बातें हैं, मैं आपको सब बताऊँगा कैसे क्या करना है, समझ गए। अगर हम जैसे कोई बुक परचेस करते हैं क्लास के लिए, अपनी अपनी क्लासेस के लिए, तो आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको क्या करना है। तो आप सभी चैनल से बने ही रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, समझ गए। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक ओवरव्यू मिल गया आपको कैसे क्या सिलेबस होने वाला, आखिर तैयारी आप करते रहिए। जैसे ही मुझे आगे से हरी झंडी मिलेगी तो आपको मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा, समझ गए। बाकी हम फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, इतना मैं आपको बता दूं कि मैं फेक सिलेबस लेके आके सामने नहीं रखूँगा, समझ गए। जैसे मुझे सामने से पता चलेगा कि हाँ ये सिलेबस होने वाला है, कन्फर्म सिलेबस कन्फर्म न्यूज़ के साथ मैं आपको सामने प्रस्तुत होऊंगा, बिल्कुल। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं मेरे साथियों। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहता है आपके एमए हिंदी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी हमारे जो पुराना वाला टेलीग्राम चैनल है अभी वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जब क्लासेस मैं शुरू करूँगा, क्लासेस की नोटिफिकेशन डालूंगा तो इस चैनल पे तो आपको मिलेंगे ही, पर उसका टेलीग्राम चैनल जो एक न्यू टेलीग्राम बनने वाला है चैनल, उस पर केवल स्टूडेंट्स की बातें होंगी। क्योंकि अभी जो मेन चैनल है हमारा वहाँ पे हर फील्ड के बच्चे हैं, समझ गए। हर फील्ड के कहने का मतलब है कोई बच्चा उसके अंदर कैसा है, मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें कोई मैसेज करता है तो दूसरे को मैं सही नहीं लगता, समझ गए। तो इसलिए मुझे वहाँ पे बंद करना पड़ा। बाकी जो आपका न्यू टेलीग्राम चैनल बनेगा वहाँ पे केवल स्टूडेंट्स बातें करेंगे, और बस बातें होंगी वहाँ पे आपकी, मतलब बातों कहने का मतलब कोई मजाक नहीं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई की बातें होंगी, सब चीज़ बातें होंगी, समझ गए। वो मैं कॉमन का बना दूंगा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे भी होगा आपको मैं बता दूंगा, समझ गए। तो बिल्कुल मेरे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, टेलीग्राम चैनल जो हमारा पुराना वाला है उस पर भी जुड़े होंगे, समझ गए। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।